गाय भैंस जेर नहीं डाल रही, जेर नहीं गिरा रही, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए यदि आपका पशु यदि जेर नहीं डाल रहा है, जेर नहीं गिरा रहा है, तो इसके लिए आपको कौन से एक इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार आपने देखा कि इस तरह के पशु हैं जो जेर प्रॉपर नहीं डालते हैं, आपने कई तरह की जो दवा है वह भी दे देते हैं, घरेलू नुस्खा है वह भी अपना लेते हैं, लेकिन जो कई पशुपालक डेयरी फार्मिंग वाले हैं वह अपने पशु की जेर हाथ से नहीं निकलवाना चाहते। उन्हें डर रहता है कि जब हमारे हाथ से हमारे पशु की यदि जेर निकलवाएंगे तो उस तरह की स्थिति में पशु में कई बार दिक्कतें हो सकती हैं या और भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर सकता है। तो इसके लिए हम कौन सा इस तरह का इंजेक्शन लगाएं जिससे कि पशु आसानी से जेर गिरा दे और पशु में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताया कि चैनल पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपके पशु यदि जेर नहीं डाल रहा है, जेर नहीं गिरा रहा है, कई पशु तो ऐसे होते हैं जिनमें हमने देखा कि हर ब्यावत में जेर की समस्या उन पशुओं में बनी रहती है। ज़्यादातर जो पशु होते हैं जिनमें प्रोलेप्स की शिकायत रहती है या शरीर आंवल पहले यदि पशु दिखाता है, डिलीवरी आसानी से हो जाती है लेकिन वह पशु जेर नहीं गिराता है, या कई बार इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, उसकी वजह से भी आपका पशु जेर नहीं डालता है। तो कारण कोई भी हो, निवारण आपको ये होगा। यदि आप अपने पशु की जेर नहीं डाल रहे हैं तो आपने घरेलू नुस्खा भी अपना लिया होगा जो मैंने कई वीडियो में आपको बताए होंगे या और अदर कई वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर, लेकिन फिर भी यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में करना चाहिए। एक बात यह है कि यदि आपका पशु जिस प्रकार से ब्याने के बाद में 6 से 8 घंटे के बीच में यदि जेर डाल देता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 से 8 घंटे के बीच में आपका पशु आसानी से जेर डाल दे। और कई बार 1-2 घंटे यदि ऊपर नीचे हो भी जाएं तो भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि 10-12 घंटे भी निकल जाएं तो भी पशुपालक हैं उनको ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा समय यदि आपका पशु ले रहा है तो उस स्थिति में आप उन पशु की जेर जरूर गिरवानी चाहिए। देखो, जब तक यदि पशु जेर यदि नहीं डालेगा, जेर यदि प्रॉपर नहीं गिराएगा, तब तक ये देखो कि उसका जापा या जो ब्यावत है वह सही नहीं हुआ है। और जेर यदि पशु के अंदर पड़ी रहेगी तो उसकी वजह से आपके पशु में जान भी जा सकती है, पशु में दिक्कत खड़ी हो सकती है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि इस तरह हमने कई इस तरह की वीडियो देखी है कि पशुओं को हाथ से जेर नहीं निकलवानी चाहिए। तो हमने कई पशु ऐसे हैं जिस तरह से हमने कई गाय या भैंस हैं उनकी हमने जेर नहीं निकलवाई तो कम से कम 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद में उन पशुओं को बुखार आना स्टार्ट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे इन्फेक्शन हो गया, मवाद रूपी बाहर फेंकने लग गया। तो आप इस चीज़ के बहकावे में नहीं जाएं कि आप अपने पशु की जेर नहीं डालें या जेर नहीं निकलवाएं। यदि आपके पास अच्छे वेटरनरियन हैं जिन्हें प्रॉपर नॉलेज है तो आप उनसे जेर निकलवा सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट पशुओं का करते हैं। जब तक यदि पशु जेर नहीं डालेगा, देखो ये फील्ड का अध्ययन है, जब तक यदि पशु जेर का यदि प्रॉपर नहीं डालेगा तो उस स्थिति में नहीं तो आप उस स्थिति में पशु की दूध की मात्रा बढ़ा पाएंगे, नहीं उन पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, न दूध लंबे समय तक देगा, न पशु मोटा तगड़ा होगा, नहीं पशु समय पर हीट में आएगा, नहीं कंसीव होगा, बच्चेदानी से संबंधित न पशु, बहुत सी दिक्कतें आपके पशु में पैदा हो सकती हैं। नहीं हुई भी हैं तो आप नीचे जाके कमेंट ज़रूर करना कि आप जिस तरह की पशु की यदि कभी आपने पशु की जेर नहीं निकलवाई है और उस स्थिति में पशु में यदि दिक्कत हो चुकी है तो वह कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत हुई कि हमने जेर नहीं निकलवाई और उसके बाद में हमारे पशु खराब हो गए, अदर कोई XYZ, वह ज़रूर कमेंट्स करके बताना ताकि अदर जो पशुपालक हैं वह कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। अब देखो, यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में आपको एक इंजेक्शन पहले जरूर उसी पशु को इंजेक्शन लगाना है। वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से मिथाइल एर्गोमेट्राइन, यानी मिथाइल एर्गोमेट्राइन साल्ट का इंजेक्शन आता है। उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का हो। जिस तरह से केरस का आता है एर्गोवेट इंजेक्शन, वह यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है तो जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, तो उसके 2 से 3 घंटे बाद में आप कभी भी वह इंजेक्शन आप अपने पशु को वह इंजेक्शन लगा सकते हैं। बड़े पशु में आप 10 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस भी इंजेक्शन दिया जाता है, तो 10 ml तक आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। कम वजन है तो 5 ml आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर लें। वह इंजेक्शन लगाने के बाद में भी सपोज को आपने मिथाइल एर्गोमेट्राइन या अर्गोवेट इंजेक्शन यदि आपने लगा दिया है या मेटल वेट इंजेक्शन यदि आपने लगा दिया है जिसके अंदर 60 ही आते हैं, वह भी लगा दिया, लेकिन फिर भी यदि आपका पशु जेर नहीं डाल रहा है,
4 से 5 घंटे यदि निकल चुके हैं तो उस स्थिति में आप कुछ इस तरह का जो हार्मोनल इंजेक्शन आता है उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार से वेटमेट इंजेक्शन आता है क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन भी उस तरह के केस के अंदर जब पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को लगवा देना चाहिए। जैसे आपने अर्गोवेट या अदर जो इंजेक्शन लगा दिया जेर गिराने वाले, फिर भी यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है, दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप उसको जिस प्रकार से क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन वेटमेट आता है वह इंजेक्शन भी आप पशु में उपयोग कर सकते हैं। और साथ में जब भी ये भी आप पशुओं की डिलीवरी होगी, बच्चा दे दिया, तो उसके बाद में उन्हें कैल्शियम जेल आप उन पशुओं को जरूर देनी चाहिए। जिस तरह से आप कोई भी अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल आती हैं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस विटामिन होते हैं जो ये आपके पशुओं की जेर गिराने में भी मदद करती है। साथ में कई बार पशुओं में कैल्शियम की कमी हो या अदर जो विटामिन की डिफिशेंसी की वजह से भी पशु जेर नहीं डाल पाता है, तो उस स्थिति में आप उन्हें कोई भी अच्छे ब्रांड की कैल्शियम जेल 300 ग्राम आप उन पशुओं को यदि इंजेक्शन लगा रहे हैं तो भी आप उन पशुओं को वह जेल जरूर पिला देनी चाहिए। देखो ये प्रॉपर नॉलेज आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको एक इंजेक्शन बता दिया, वो इंजेक्शन लगा तो तुरंत जेल गिरा दो, ऐसा नहीं है। कि इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि कोई भी इंजेक्शन है जो पशुओं की 100% पशुओं की जेल गिरा देगा। इंजेक्शन से भी पशुओं की जेल नहीं गिरती है, चाहे आप कितने इंजेक्शन लगवा लें, यदि आपके पशु में यदि बहुत ही ज़्यादा यदि दिक्कत है अंदर से, तो यदि आपने कैल्शियम जेल जरूर देना है उन पशुओं को, साथ में इंजेक्शन भी लगाना है। यदि इंजेक्शन आपने अर्गोवेट भी लगवा दिया, वेटमेट इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी यदि आपका पशु जेल नहीं डाल रहा है, तो उस स्थिति में आपको एक ही है चारा, वह आपको अपने नज़दीक यदि वेटरनरी है उनसे आपको हाथ से वह जेर जरूर निकलवानी होगी। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेर यदि आप हाथ से निकलवा रहे हैं तो आप अच्छे एक्सपीरियंस यानी जिन्हें लंबे समय से एक्सपीरियंस है उन्हीं वेटरनरियन से आपको जेर निकलवानी है। इस बात का ध्यान में रखना है। अन्यथा यदि जेर जिनको निकालनी नहीं आती है या प्रॉपर जिन्होंने जेर नहीं निकाली है फील्ड के अंदर, तो उस स्थिति में आपके पशु में और भी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो अच्छे वेटरनरी से संपर्क करें, जेर निकलवाएं, और वह वेटरनरी आएगा तो उस स्थिति में बहुत इस तरह के किसी भी तरह के आपके पशु में इन्फेक्शन नहीं होगा। वह साथ में कुछ इस तरह के इंजेक्शन या अदर जो ज़रूरत होती है जो पशु को, वह सभी की सभी दवा आपके पशु में दे करके जाएगा। जो हम फील्ड में देखते हैं, कम से कम जो अब इस तरह का जो वेदर चल रहा है, इस वेदर के अंदर तो पर डे पशु की 2 से 3 हर पशु की जेर में निकालता हूँ। कोई किसी तरह का इन्फेक्शन पशु में नहीं होता है, क्योंकि मैं उसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट देता हूँ और साथ में पशु सेफ रहता है। यदि 2-2, 3-3 दिन भी यदि पशु की जेर कई इस तरह के जो पुराने वेटरनरियन हैं जो छोड़ देते हैं डर के भाव से कि किसी तरह का इन्फेक्शन खुद को न हो जाए, वह जेर नहीं निकालते हैं, तो वह भी हम जेर निकालते हैं अच्छी तरह से पूरी देखो तरीके से, तब पशु एकदम सेफ रहता है। पूरा ट्रीटमेंट पशु का किया जाता है जेर निकालने के बाद में। पैसे ज़रूर आपको तो खर्च होते हैं, लेकिन आप अच्छे वेटरनरी से यदि ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपका पशु भी सेफ रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा, और अदर जो दिखते हैं दूध से संबंधित, जेर से संबंधित अदर कोई दिखते हैं, वह कभी भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। पशु एकदम जेर रहेगा। तो ये जो तरीका मैंने बताया, इसी तरीके से आप अपने पशुओं का तरीका अपनाएं, तभी आप अपने पशुओं की जेर गिरवा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह इस तरह की भ्रांति में नहीं रहें और अपने पशुओं का नुकसान न करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।